दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक जंग छिड़ गई है। जंग काफ़ी ख़तरनाक लग रही है क्योंकि दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान दावा कर रहा है उसने पाकिस्तान के 56 सैनिकों को मार डाला है और उधर पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है कि उसके 23 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उसने 200 तालिबानियों को मार गिराया है। अब ये बड़ी तादाद है, छोटी मोटी जंग नहीं है। इस तरह का टकराव बड़ा युद्ध का रूप भी ले सकता है और चूंकि सऊदी अरब और कतर ने इसमें दखलंदाजी की है, इसलिए ये संभावना बन रही कि फ़िलहाल तो ये जंग थम जाएगी, लेकिन दोनों देशों के बीच में संबंध लगातार कटुता से भरे रहे हैं। 2021 में जब तालिबान काबुल पर काबिज हो गया था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच ठनी हुई है और उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि और शायद ये युद्ध भी उसी वजह से शुरू हुआ था, सीमा विवाद इसमें बाद में जुड़ गया। सीमा विवाद हमेशा रहा, लेकिन इस बार जो झगड़ा शुरू हुआ है, जो जंग शुरू हुई है छोटी मोटी, इसको आप झड़प भी कह सकते हैं, वो इस बात से शुरू हुई है कि पाकिस्तान का कहना है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान उसके उग्रवादियों को मदद देता है। वो अफ़गानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में अपनी तहरीक चलाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और अफ़गानिस्तान का दावा है कि ये पाकिस्तान ने चूंकि काबुल पर अटैक किया, अभी काबुल पर अटैक किया और उनके मार्केट प्लेस पर भी अटैक किया, जिसकी वजह से उन्हें ये पलटवार करना पड़ा। यानी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई और जवाबी हमला अफ़गानिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान का आरोप है तहरीके तालिबान को शह दे रहा है काबुल, और इस वजह से पाकिस्तान में उग्रवादी गतिविधियां होती हैं, आए दिन वहाँ पर बम विस्फोट वगैरह होते रहते हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और इस चक्कर में दोनों के बीच भिड़ंत होती रहती है। जब अफ़गान वार चल रही थी, अफ़गानिस्तान का युद्ध चल रहा था सोवियत संघ के साथ, उस दौरान और उसके बाद फिर अमेरिका ने जो कार्रवाई की अफ़गानिस्तान पर आईसिस के खिलाफ या 9/11 के बाद, उसके बाद भी बहुत सारे अफ़गानी पाकिस्तान में शरण लेने को बाध्य हुए और अब पाकिस्तान उनको बार बार धकेल रहा है कि अपने देश वापस जाओ। इस वजह से भी तनाव बढ़ रहा है। तो वो अफ़गानी जो वहाँ पर अभी हैं पाकिस्तान में, वो भी नाराज़ हैं और वो तहरीके तालिबान के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी समस्या बन गया है तहरीके तालिबान, और चूंकि काबुल की तरफ से उसे शह मिल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तालिबान रिजीम है वो तहरीके तालिबान को समर्थन देती है, सहयोग देती है। उसके लिए ये एक कहना चाहिए तहरीके तालिबान एक औजार की तरह है, हथियार की तरह है, जिसको हाथ में लेकर वो पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है, बनाता रहता है। तो अफ़गानिस्तान इस आतंकवादी संगठन को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इस पर काबू पाना चाहता है, लेकिन वो काबू पा नहीं पा रहा है। जो अफ़गानिस्तान में जो भी युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका थी। उसने उस समय तालिबान की मदद की, उसको खड़ा किया, और दूसरे जो गुट थे अफ़गानियों के जो सोवियत संघ से लड़ रहे थे या अमेरिका से लड़ रहे थे, उनको भी उनमें से कुछ को मदद भी करता रहा। भारत के लिए तो ये अच्छा है कि अगर पाकिस्तान का एक दूसरा पड़ोसी उससे अदावत रखता है और उसकी वजह से वहाँ पर अस्थिरता पैदा होती है, वो जंग के हालात वहाँ बने रहते हैं, और इसीलिए शायद वो तालिबान को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसकी नाजायज़ मांगों को भी मान रहा है और किसी तरह से वो चाहता है कि तालिबान के साथ रिश्ते सामान्य हो जाएं, भले ही तालिबान कट्टरपंथी हो, मुस्लिम कट्टरपंथी हो, महिलाओं के पर अत्याचार कर रहा हो या दूसरे तरह के अत्याचार कर रहा हो। मोदी सरकार उनको अनदेखा कर रही है और इस वजह से उसकी फजीयत भी हो रही। जैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफ़गानी विदेश मंत्री ने भारत में, उसमें महिलाओं को नहीं बुलाया, उसकी वजह से भी बहुत फजीयत हुई। लेकिन बाद में एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उनको फिर बुलाया गया और उसको मटियाने की कोशिश की गई। तो खैर, ये पूरा मामला है जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान गुत्थम गुत्था है, और इन दोनों के गुत्थम गुत्था होने में भारत के लिए खुशी की बात नहीं, लेकिन ये लाभ की स्थिति है कि पाकिस्तान कहीं और ज़्यादा बुरी तरह से इंगेज रहता है। बात करेंगे दुनिया में बढ़ते हुए खून खराबे की। कुछ समझ नहीं आता कई बार कि भाई लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। अल्टीमेटली समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई। ये इतनी जरूरत क्या है आपको खून का प्यासा होने की। अब जो अफगानिस्तान और खास तौर से पाकिस्तान बॉर्डर पे हो रहा है, अलग अलग वर्जन निकल के आ रहे हैं, अलग अलग दावे हैं उसके अंदर। और उसमें जो दो कंट्री बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं वो है सऊदी अरेबिया और कतर। और लगातार उनकी इन दोनों कंट्री से बातचीत चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टसल है वो जारी है। और दावे बड़े अलग अलग हैं यहाँ पर। अगर आप दावे दावे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो जंग है, ये क्या वास्तव में ही देखा जाए तो इसमें दोनों के कितने कितने बंदे मारे गए हैं। जैसे कि अफगानिस्तान ने एक दावा किया कि हमने 58 लोगों को मार गिराया, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उनके करीब करीब 23 सोल्जर्स मारे गए हैं। कुछ खबरों में 29 भी बताया गया है। और करीब करीब 25-30 इंजर्ड हुए हैं। और ये भी पाकिस्तान ने बताया कि अफगान और तालिबानी के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। और तालिबान का कहना है कि 58 जो सोल्जर्स है वो मारे गए हैं और 20-25 चौकी कब्जे में ले ली हैं। पाकिस्तान का कहना है कि मैंने 15-20 चौकी कब्जे में ले ली हैं और उनकी चौकियों को मैंने तबाह कर दिया है। ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, और फिर और ज्यादा दूसरी तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, और अलग अलग पिक्चर पेश की जा रही है। अगर इसके पीछे अभी जो सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर सपोज करो कि हम ये देखें कि ये सारा का सारा मसला है क्या, अल्टीमेटली क्यों ये हो रहा है, कोई तो उसका रीजन होगा। और ये शुरुआत होती है जहां पर इस्लामाबाद सरकार के द्वारा वहां पर एक काबुल के अंदर कुछ बम बम गिराए गए। वहां से थोड़ा टसल ज्यादा स्टार्ट होता है ये। और हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। तो उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट ने एक्शन स्टार्ट किया। और फिर मैंने दावे तो बता दी कि कितने किसको मारे हो। अब कौन सच है कौन झूठ है ये पता नहीं। लेकिन जहां तालिबान कहता है कि मैंने 58 मार दिए, 25 सैनिक चौकी पे कब्जा किया, पाकिस्तान कहता है सिर्फ 23 मरे हैं और 29 घायल हैं, जो पाकिस्तान स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं। और 20-25 चौकी अफगान चौकी पे कब्जा कर लिया है। ये उनके दावे हैं। चलिए ठीक है, दोनों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन एकदम से इन दोनों के बीच में ये सारी मारामारी क्यों है अल्टीमेटली। ये सारा का सारा जो दोनों पहले काफी दोस्त थे, तो हुआ क्या है। ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक ईगो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में कि कौन अल्टीमेटली यहाँ पर इस खित्ते के अंदर एक बड़ी पावर बन के उभरेगा। इस चक्कर में कतर और सऊदी रात भर परेशान रहे। और उनकी काफी क्या कहते हैं कि मीडिएशन भी रही है और बातचीत करते रहे। और दोनों पावरफुल कंट्री हैं, सऊदी भी और खासतौर से कतर भी। और सऊदी का पहले स्टेटमेंट आया था कि हमने दोनों कंट्री से बात की और कहा है कि भाई डिप्लोमेटिकली डायलॉग से इसको तुम सुलझाओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। अब जहां पर ये जंग शुरू हुई है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में थी, जिसमें चित्राल, बाजौर, मोहम्मद, अंगूर अड्डा और कुर्रम ये डिस्ट्रिक्ट थे उसके अंदर। यहाँ पर कुछ जो एक चमन क्रॉसिंग वगैरह थे, तोरखम और चमन क्रॉसिंग्स थे, इनको बंद कर दिया गया। और आने जाने की जो लोगों की जो थी वहां पर, और साथ में क्या कहते हैं कि सामान का आना जाना, वो भी यहाँ पर रुक गया। अब जो काबुल का कहना है कि बहुत बड़ा वायलेशन था, आपने हमारे यहाँ बमबारी की है। हालांकि इस्लामाबाद ने इस बात को कबूल नहीं किया पूरी तरह से कि उन्होंने बमबारी की है, लेकिन अल्टीमेटली बमबारी तो हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जवाबी कार्रवाई हो रही है तो फिर उसके अंदर अगर ग्राउंड फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान तो होगा, और नुकसान हो भी रहा है।
जी हाँ, और डूरंट लाइन के ऊपर अच्छी खासी गोलीबारी हुई है, अच्छी खासी, और भारी तोप खाने से गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान दरअसल तालिबान पर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के टेररिस्ट को पनाह देने का आरोप लगाता है, इल्जाम लगाता है। काबुल इससे इनकार करता है कि हमारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान से क्या लेना देना। और इसी बीच में तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी, वो भारत में है 7 डेज की यात्रा पे, और वो देवबंद में दारुल उलूम में भी गए थे।